पहले पढ़ाई फन थी, लेकिन अब डर बन गई है। क्या सीखा से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कितने नंबर आए। समय के साथ हमने सीखने के लिए कब पढ़ना छोड़ दिया ये पता ही नहीं चला। अब तो सिर्फ सरवाइव करने के लिए पढ़ रहे हैं। पहले हमारे गुरुकुल देश विदेश में फेमस थे और हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड फेमस था। देश विदेश से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ने होते थे और आज हमारे यहाँ से बाहर पढ़ने जाने के लिए जो होड़ मची पड़ी है वो वर्ल्ड फेमस हो गई है। पहले पढ़ाई का मतलब था सीखना, अब पढ़ाई को सिर्फ एक कागज के टुकड़े से जोड़ दिया गया। बच्चा दिन रात खूब मेहनत करता है, पूरा रट्टा मार के पूरा सिलेबस लर्न करता है। एग्जाम हॉल में जाता है, सारा कुछ उल्टी करके आ जाता है। कुछ दिनों बाद उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा आ जाता है जिसको हम मार्कशीट या डिग्री कहते हैं, और उसको ही ये समझ लेते हैं कि अब ये कागज का टुकड़ा ही मेरा भविष्य लिखेगा और मेरे जीवन सब कुछ इसने ही लिखा। और ऐसे हजारों डिग्रीधारी जो है अभी भी आप मार्केट में निकले तो आपको मिल जाएंगे, घूम रहे हैं। इंडिया हर साल 3 करोड़ बेरोजगार प्रोड्यूस कर रहा है और ये सारे वही डिग्रीधारी जिन्होंने डिग्रियां तो खूब हासिल कर ली रट रट के, बट स्किल्स के नाम पे उनको कुछ नहीं आता है या उनका ज्ञान जो है वो शून्य है। एक्चुअल में ये उन छात्रों की समस्या है भी नहीं, ये एक्चुअल समस्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। अंग्रेजों के जमाने में लॉर्ड मैक्यूले ने ये एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया था और उसका एकमात्र उद्देश्य था आज्ञाकारी क्लर्क प्रोड्यूस करना या नौकर प्रोड्यूस करना। और इतना स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था सिस्टम कि आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी वो सिस्टम अपना काम बखूबी निभा रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से आज्ञाकारी क्लर्क जो है अभी भी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा। हमारे देश में इनोवेशन के नाम पे कुछ भी सालों से जो मुझे पढ़ाया गया वही मेरे पिताजी ने भी पढ़ा था और वही मेरी आने वाली जनरेशन जो है मेरे बच्चे हैं वो भी यही पढ़े। सिलेबस भी अपग्रेड नहीं। तो आप सोचिए कि समय के साथ कैसे सामंजस्य बिठाना सिखा पाएगा हमें अपना ये पुराना एजुकेशन सिस्टम। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश से भी स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफे जैसे लोग निकले तो सबसे पहले हमें जो चेंज करना पड़ेगा हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात और मैं ये कहना चाहूंगा हमारे उन सभी पेरेंट्स को और टीचर्स को जिन्होंने हमारे देश में सिर्फ 3 से 4 स्ट्रीम्स को ही महिमा मंडन किया हुआ है। इंजीनियरिंग कह लें, हम मैनेजमेंट कह लें, गवर्नमेंट जॉब्स कह लें, सीए कह लें, ऐसी कुछ गिनी चुनी स्ट्रीम्स हैं या फील्ड है जिनका इतना महिमा मंडन करा हुआ है और बच्चों को ऐसा बताया गया है कि भाई बेटा अगर तुम ये करते हो तो ही तुम जीवन में कुछ सक्सेसफुल हो पाओगे, अदरवाइज तुम्हारा जीवन जो है वो व्यर्थ है। तो मैं उन बालकों को कहना चाहूंगा, टीचर्स को कहना चाहूंगा कि कृपया अपने बच्चों पर इतना दबाव मत डालें किसी भी चीज का कि वो बच्चे का बचपना ही छीने। हमारे देश में हर साल लगभग 13,000 आत्महत्याएं करते हैं सिर्फ बच्चे, और जिनका मेन कारण यही होता है कि वो एजुकेशन सिस्टम या माँ बाप की महत्वाकांक्षाओं से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे। तो हमें भी एज अ पेरेंट या एज अ टीचर हमें भी ये समझना पड़ेगा कि और भी अन्य भी फील्ड्स हैं जहाँ पर बच्चे बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं देश विदेश में और हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। इंडिया में टैलेंट की कमी कहीं से कहीं तक नहीं है, बट जो टैलेंट को बांध के रख दिया है उन बंधनों से मुक्त हमको होना पड़ेगा। और जिस दिन हमारा बच्चा उन बंधनों से मुक्त हो उसको अपने मर्जी का हमने करने दिया कुछ भी, तो फिर देखिएगा आपका बच्चा जीवन पर खुश रहेगा, बहुत सक्सेसफुल रहेगा और बहुत अच्छा अर्न भी करेगा। सारी चीजें जो है सिर्फ अपनी सोच पर डिपेंड। अब एजुकेशन सिस्टम को आप और मैं ऐसे बैठ के तो चेंज कर नहीं सकते, तो क्यों ना हम लोग ही अपने आप में थोड़ा बहुत चेंज ले आए कि हम अपने बच्चों को इस तरीके का घर से ही एजुकेशन दें, इस एजुकेशन सिस्टम के साथ में रहते हुए कि बच्चों को कुछ और एक्स्ट्रा करने का भी मौका दिया जाए, उनकी हॉबीज को इम्प्रूव करने का मौका दिया जाए जिससे वो बच्चा खुश भी रहे और अपने करियर में भी आगे बढ़ पाए।
तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को, सभी को संबोधित करना चाहूँगा, जो कहीं न कहीं ये वीडियो देख रहे हैं। आपका बच्चा है तो आप अपने अंदर सुधार करें, टीचर्स अगर आप हैं तो आप बहुत सारे बच्चों को रिप्रेज़ेंट करते हैं या उनके ध्यान रखते हैं तो आप उसमें सुधार करें। और बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी कहीं न कहीं अगर आप मार्क्स के बेसिस पर जज किए जा रहे हैं आज भी और अपनी हॉबीज़ को दबा कर बैठे हैं या पूरा नहीं कर पाए, तो ये वीडियोज़ को प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, अपने टीचर्स के साथ शेयर करें और उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं लेकिन अपने जीवन में कुछ अच्छा रखने का अभी। तो आओ मिलकर पढ़ाई को सोच से जोड़ते हैं। फॉलो करो सोच टू सक्सेस।